हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग देखने वाले हैं नेमिंग रिएक्शन का एक सीरीज जो नीट और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग रिएक्शन लेने वाले हैं, रिएक्शन में ऊर्ज रिएक्शन। तो आइए हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, ऊर्ज रिएक्शन है। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन। और ये कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है। ठीक है, एससी का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। इस रिएक्शन का पर्पस क्या होता है? अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं बताइए? अल्काइल हैलाइड टू क्या चीज़? अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, कैसा अल्केन बनाते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन, ये भी ध्यान रख लेना है। कैसा अल्केन है? सिमेट्रिकल अल्केन। डन है। अच्छा, रिएजेंट क्या यूज करेंगे इस रिएक्शन में? देखिएगा ध्यान से, Na ड्राई ईथर यूज करते हैं। Na ड्राई ईथर यूज करते हैं। ये क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। इस सॉल्वेंट के अलावा आप ये भी ले सकते हो, THF भी ले सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या फिर डाइऑक्जेन वगैरह। बट एनसीईआरटी में यही लिखा है, तो इसी को आपको ध्यान रखना है, सोडियम ड्राई ईथर। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ लिखा है CH3 CH2 और लिखा हुआ है Cl। एरो पे आपको लिखा मिलेगा Na ड्राई ईथर। क्या लिखा मिलेगा बताइए? Na ड्राई ईथर। देखिए कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा लिखा मिलेगा, आपको बाय डिफॉल्ट इसको भी 2 मोल कंसीडर करना है और इसको भी 2 मोल कंसीडर करना है। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 2 मोल्स और यहाँ भी इसको मेंशन कर दिया मैंने 2 मोल्स। लिख लेता हूँ CH3 CH2 और क्या है? Cl है। अब दोनों मोल्स Na को मैं यहाँ बीच में लिख दिया, 2 मोल्स Na। और यहाँ 1 मोल्स मैंने लिखा है, 1 मोल्स अभी बाकी है, उसको मैं पलट करके लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? Cl CH2 और क्या आ गया? CH3 आ गया। अब आपको क्या करना है कि 2 मोल्स NaCl को क्या कर देना है? बाहर कर देना है। ठीक है, यही आपको करना है। तो ये कार्बन आपस में कंबाइन हो गए, जुड़ गए। देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए? अल्केन। 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं एन ब्यूटेन, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, और यही क्या हो गया हमारे लिए? मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बताइए? मेजर। साथ में 2 मोल्स NaCl बाहर गया। ठीक है, तो 2 मोल्स NaCl बाहर चला गया। ठीक है, इसके अलावा मेजर के अलावा माइनर प्रोडक्ट भी बनता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक में मैक्सिमम टाइम्स मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, माइनर बहुत कम ही पूछा जाता है। बट यहाँ मैं माइनर भी बता देता हूँ। माइनर में क्या क्या बनेगा? यहाँ से बन जाएगा अल्केन, यानी कि इथेन का प्रिपरेशन हो जाएगा, CH3। ठीक है, इसके अलावा इथीन का भी होगा, बट ये सब कम अमाउंट में होता है, इसीलिए क्या होता है? माइनर होता है। ठीक है, ये सब कौन सा प्रोडक्ट हो गया? माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ कॉम्बिनेशन से बनाता प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रख लेना कि सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। डन है। अच्छा, अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स वगैरह है जो मैं ओरली बोल देता हूँ, आपको ध्यान रख लेना है। पहला, यहाँ पे ड्राई कंडीशन ही यूज करना है, मॉइस्ट नहीं यूज करना है। अगर आप मॉइस्ट यूज करते हो तो एल्कोहल बन जाएगा, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा चीज़ है, जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है ये वाला, ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले में हिंड्रेंस कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है, यानी कि कपलिंग प्रोडक्ट बनता है। बट 3 डिग्री वाले में क्या होता है? हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जो हमारा ये था प्रोडक्ट। ठीक है, डन है चीज़ें। इसके अलावा जो हमारा ऊर्ज रिएक्शन है, इसमें आप मीथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मीथेन, बाकी सभी सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हो।